बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बैक माय चैनल। जी फ्रेंड, आज हम बहुत ही प्यारा गला बनाएंगे जिसके लिए मैंने बुकरम जो है ना वो कट कर ली है। 10 इंच इसकी लंबाई है और 9 इंच इसकी 9 इंच इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई है। इस बुकरम को मैंने डबल करके यहाँ पे पिन अप कर लिया है और ये हम एक हार्ड कार्ड ले लेंगे कोई भी, उसका हम चौरस पीस कट करेंगे। 1 इंच से 1 सूत्र कम जो है ना मैंने इसकी कटिंग की है। दोनों साइडों से ये चौरस पीस हम कट कर लेते हैं। ये देखें चौरस टिब्बी टाइप कट कर लिया। यहाँ से जो गले का खुला ये मार्जिन रखना है, मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। गले की जो डबल करके बुकरम 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया इसको खुला का। और जो इसकी लेंथ है वो हम रखेंगे यहाँ पे 5.5 इंच, 5.5 इंच ये सीधा निशान लगा लेंगे चौड़ाई का। यहाँ से हम इसको राउंड शेप में निशान लगाऊंगी पेंसिल के साथ। बहुत ही प्यारा और बहुत आसान बनके ये गला तैयार होगा। आधा आधा इंच के यहाँ पे निशान लगाएंगे हम। ये देखें, जो मैंने 2.5 इंच पहले निशान लगाया है, अब आधा आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया यहाँ पे मैंने फिर से। और ये जो गत्ते का पीस कट किया हुआ है उस पीस को यहाँ पे रख के, चौरस पीस कट किए हैं गत्ते के, उसको यहाँ पे रख के इसकी डिब्बियाँ बना लेते हैं। यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं पहले डिब्बियाँ इसके साथ। फ्रेंड्स, ये मैं कहूँगी अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताया ज़रूर करें कि कैसी लगी वीडियो आपको। और ये देखें, यहाँ पे मैं आधा आधा इंच फिर से मैंने छोड़ के यहाँ पे निशान लगाया है। दोनों साइड पे हम हाफ हाफ इंच को छोड़ेंगे। यहाँ पे हम इसलिए छोड़ रहे हैं, यहाँ से आधा इंच, पौना इंच, जितना भी आप चाहे छोड़ सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम, अब जो हमने निशान लगाए हैं उन निशानों के ऊपर से हम इसको कट कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस गले का। ये देखें, ये काट के मैंने दोनों पीस अलहदा कर लिए हैं। और जो मैंने वेस्ट कुछ नहीं करना, इनमें से इनके 2 पीस मैंने काट के अलहदा किए हैं। दोनों में से कुछ भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये देखें, जो डिब्बियों के जो निशान लगाए हैं इन निशानात को हम दोबारा से फिर काट लेंगे। और ये जो डिब्बियाँ काट के इसमें से निकाल के अलहदा कर लेते हैं। ये देखें, ये गला बन के इधर से रेडी हो चुका। और अब जो 2.5 इंच पे निशान लगाया था उस निशान के ऊपर से कट कर लेते हैं। जी फ्रेंड, ये देखिए, अब इसको बनाना किस तरह है आपके साथ वो तरीका शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने इसको कमीज़ के ऊपर पेस्ट कर दिया है। जो बाहर वाला साइड है ना गले की, उसको हम कमीज़ के ऊपर पेस्ट करेंगे आयरन के साथ। ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे रखा मैंने कमीज़ के, और कमीज़ को उल्टा रख के इसको हम कर लेंगे, पिन अप कर लेंगे चारों साइडों से। और पिन अप करके जो भी निशान हमने लगाए हैं यहाँ पे कट वर्क बनाया है, कट वर्क के गिर्द हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे हम। जी फ्रेंड, बिल्कुल इसी तरह सिलाइयाँ लगा के पूरा गला हमने रेडी कर लेना है यहाँ पे। और जो मैंने दरमियान में से पीस काटा था 2.5 इंच पे कट वर्क वाला, उसको क्या करना है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। बिल्कुल आराम आराम से हमने ये वाली सिलाइयाँ लगानी है। जल्दबाजी में सिलाइयाँ नहीं लगानी है हमने। जल्दबाजी में सिलाई लगाएंगे, कोई सिलाई ऊपर आ जाएगी बुकरम के, कोई नीचे आ जाएगी, कोई उतर जाएगी सिलाई ऊपर से, बहुत बुरी लगेगी। जी फ्रेंड, ये देखें, यहाँ से मैंने इसको आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ के काट लिया हमने यहाँ से सारे गले को। ये देखिए, काट के अलग कर लिया। अभी हमें हम कट के निशान लगाएंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे। अगर कट नहीं लगाएंगे तो ये गला जो है ना सीधा नहीं होगा। जो कट वर्क है ये सीधे नहीं होंगे। यहाँ से भी कोने के ऊपर से भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको काट लेते हैं, सारे कोने के ऊपर से जितने भी बने हैं। यहाँ पे पिन्ने उतार के साथ से पिन्ने रेस कर ली और इनको हम कर लेंगे सीधा हाथ की मदद से। हाथ की मदद सीधा करके
किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से इसके हमने ना कोने बाहर निकाले हैं। यहाँ पे मेरे पास पेंसिल है, पेंसिल की मदद से मैं इसके कोने बाहर निकाल के सीधे कर रही हूँ और इसके कोने सीधे करके सारे कोने इस तरह सीधे कर लेंगे हम। इसकी नुकरे बाहर निकल आएंगी। फिर हम इसको करेंगे प्रेस आयरन के साथ। जी हाँ, ये देखिए ये मैंने प्रेस कर लिया। इसका जो कपड़ा है यहाँ पे मैंने ग्लू की मदद से इसको बाहर जो इस तरह जोड़ लेंगे हम। फैब्रिक ग्लू ले लेंगे या के वो जो ग्लू होता है कॉपी पेंसिल कॉपी के ऊपर यूज़ करते कागज़ के ऊपर, वो ग्लू ले लेंगे हम। तो उसको मैंने सीधा करके जोड़ लिया है। अब जो हमारे गले का अंदर वाला डिज़ाइन है उसको हम तैयार करते हैं। इसको भी मैंने पहले कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया बुकरम को और फिर इसके नीचे मैंने अलहदा से कपड़ा रखा एक और पीस, और इनको पिन अप करके ये जो कोने बनाए हैं इन कोनों के गिर्द सिलाई लगाती जा रही हूँ। सारे कोनों को इसी तरह हमने सिलाई करके रेडी कर लेना है। जी व्यूअर, ये देखें ये सिलाई करके रेडी कर लिया। यहाँ पे हम इसको भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है आधा इंच का मार्जिन छोड़ के कट करके उतार लेते हैं साथ से, और इस फैब्रिक को काट के अलग करेंगे। यहाँ पे उस पहले की तरह हम फिर यहाँ पे कट लगा लेंगे, छोटे छोटे कट लगाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से जो कोने के ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी काट के अलग कर लेंगे यहाँ से, और इस फैब्रिक को हम करेंगे सीधा। पहले हम जो दरमियान में से ना उसको कपड़े को काट के अलग कर लेते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा इंच जो है ना एक्स्ट्रा छोड़ा है फैब्रिक, और बाकी का काट के अलग कर लिया है। इसके जो पिंस हैं वो रेज करेंगे और इसके गिर्द हम लगा लेंगे कट। दोनों जो कपड़े हैं दोनों के गिर्द हम कट लगाएंगे। यहाँ से हम इसको भी हाथ की मदद से सीधा करके फिर भी किसी नोकदार चीज़ की मदद से इनके जो कोने हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं और इसको कर लेते हैं हम प्रेस। यहाँ पे इस आयरन कर लिया और इस कपड़े को ऐसे मोड़ के इसको पहले इस्त्री कर लेते हैं। इस्त्री करके इसको मैं ग्लू की मदद से अच्छी तरह से आपस में इनको ज्वाइन करूँगी, ग्लू लगाऊँगी और ये जुड़ जाएगा और बहुत ही आसानी के साथ ये जो है ना गला बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और एक साइड मैंने बुकरम के साथ जो है ना पेस्ट की वो जुड़ गई, और दूसरी साइड को इस तरह हम करके अंदर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे। देखिए इसको ऐसे करके हम फोल्ड कर लेते हैं और सारी को इस तरह फोल्ड करके इसके किनारों पे लगाएंगे हम सिलाइयाँ। डबल सिलाई लगा लें चाहे सिंगल सिलाई लगा लें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है यहाँ से गले को फोल्ड करने का। अब जितने भी ये मैंने बनाए हैं कोने, इन कोनों को हम ना यहाँ सिलाइयाँ लगा के किनारों पे इनको तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सिंगल सिलाई लगा रही हूँ, चाहे तो आप डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, चाहे सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जी फ्रेंड, ये देखिए ये बन के रेडी हो चुका है। ये वाले मोती हैं, बड़े मोती भी हैं छोटे मोती भी हैं। यहाँ पे मैं जो छोटे वाले बारीक वाले कांच के मोती हैं यहाँ पे मैं वो यूज़ करूँगी। ये पहले मैंने ये लगा के देखा है, मुझे अच्छा नहीं लगा ये वाला मोती, और फिर मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। इसको इरेज़ करके मैंने यहाँ पे बारीक वाले मोती लगाए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे वो। ये वाले लगाएंगे हम। हर एक जो कट है ना उसके कोने के सामने जो लगाएंगे। ये देखिए इस तरह लगाने शुरू किए हैं मैंने। कहाँ से मैंने धागा गुजारा है ये भी आपने देखना है। और ये जो जितने भी हम ये छोटे वाले मोती लगाएंगे इनको हमने बड़ी मजबूती के साथ इसके साथ ज्वाइन करना है। डबल ट्रिपल जिनके 4 जो धागे की लेयर पहले है, और उस लेयर को मैं 2 से 3 बार एक मोती के अंदर से गुजार रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मोती के अंदर से गुजार लिया, और यहाँ से जो हमने कट बनाया कट के अंदर से गुजारेंगे। बहुत ही आसान तरीका। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, ये कैसा लगा आपको डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किया। बिल्कुल आसान तरीका और बहुत ही आसानी के साथ ये बन के तैयार हो जाएगा जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपने मुझे कमेंट में बताना ज़रूर है कि मुझे मोती कौन से लगाने चाहिए थे और डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।